नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके नाम के बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के मार्केट कैप जो है वो करीबन 16,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी बहुत छोटा है। इस कंपनी के ऊपर जब अनाउंसमेंट किया गया था कि इसका मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा और जिसके चलते कंपनी खत्म हो जाने वाला है, तो इस तरीके से न्यूज बहुत फ्लैश किया गया था। मुझे लगता है ये न्यूज इसीलिए फ्लैश किया गया क्योंकि कंपनी लगातार भागते ही चले जा रहे थे। कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो एक बार मैं चार्ट में आपको क्लियरली डिस्कस कर लेता हूँ। ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी कोविड की जो सिचुएशन था वो तब इसका प्राइस था से 40 रुपीज़ के आसपास और वहाँ से कंपनी कहाँ तक गया 322 रुपीज़ के आसपास। ओवरऑल अगर मैं कोविड के टाइम से ही अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट करीबन 650% के आसपास रिटर्न मिला। 650% के आसपास रिटर्न मिला, वो भी अराउंड बोल सकते हैं आप 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल में 650% मतलब 6 टाइम से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी दिया है। और ये जो रॉकेट की तरह भाग रहा था, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी कभी भी कुछ इस तरीके से अगर परफॉर्मेंस करे तो वो कभी ना कभी गिरेगा और उसके बाद अगर रिकवरी करना स्टार्ट करे तो फिर से वो इस हायर लेवल तक जाएगा। तो देखिए यू टर्न लेना स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है इस लेवल से कंपनी फिर से बाउंस करेगा क्योंकि कंपनी को पहले से एक पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं। एक कफ विथ 100 पैटर्न बनने के बाद, 2 बार 100 पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ उसका टोटल टारगेट रेंज अगर देखा जाए तो ओवरऑल टारगेट रेंज बना है 30% के आसपास। तो इस टारगेट तक अचीव करेगा तो 30% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला जहाँ पे कंपनी की एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का यहाँ पे चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे ग्रोथ क्या सही में होगा तो उसके लिए आपको कंपनी के कुछ पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे क्वार्टर रिजल्ट अगर देखा जाए तो 95 से लेकर 112, 100 एंड 121 करोड़ के आसपास। तो टोटल ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स है वो अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। अगर मैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस अगर देखेंगे तो 14 से 17 करोड़ बना, 14 टू 16 करोड़ बना। तो ओवरऑल कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 64 से लेकर 81, उसके बाद 83, उसके बाद 95 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो जब कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई भी डाउट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, बाकी आपके हिसाब से क्या है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बना है, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ है, उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, अगर वो देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। 140 करोड़ से 800 करोड़ बना, अराउंड 7 टाइम्स का ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर कर्जे के बारे में बात करूँ तो उससे 10 करोड़ का कर्जा है। मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा आप बोल सकते हैं। कंपनी की जो टोटल एसेट है वो भी 12 करोड़ से 104 करोड़ बना। तो यहाँ पे भी अराउंड आप बोल सकते हैं 5 टू 6 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ हो चुके हैं। तो सॉरी, 8 टाइम से भी ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ हो चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल तो होना ही चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग किया। जो लोग सोच रहे थे कि म्यूचुअल फंड माल बेच रहा है, देखिए म्यूचुअल फंड माल फिर से खरीदारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। 15% आ गया था, वो बढ़ के आज 20% हो चुके हैं। उसी तरीके से एफ के पास 27% होल्डिंग था, वो गिर के 10% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग जो है वो यहाँ पे एफ ने माल बेचा मगर उसका डायरेक्टली फायदा म्यूचुअल फंड ने उठा लिया। तो क्या सही में इस कंपनी का ग्रोथ होगा? देखिए कंपनी के ऊपर मैं पहले बोल चुका हूँ, हाई रिस्क कंपनी है क्योंकि छोटा कंपनी है। हमेशा स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 4 बार सोच लेना क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से आपको तेजी भी देखने को मिलेगा उस तरीके से आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल है तो उस कंपनी आपको जरूर कुछ खास परफॉर्मेंस देगा। उसके लिए आपको वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव जर्नी होने का चांसेस बन सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है
और एक फाइनेंस कंपनी है जो हाउस लोन के ऊपर काम करते हैं, हाउस लोन एंड एडवांस के ऊपर काम करते हैं। देखिए हाउस लोन इंडस्ट्रीज में नंबर वन पोजीशन में था एच डी एफ सी। तो एच डी एफ सी तो देखा जाए तो एच डी एफ सी बैंक के साथ मार्च हो गया, तो अभी एच डी एफ सी नंबर वन नहीं है। तो आज कौन नंबर है? हुडको। तो हुडको नंबर है, उसके बाद एल आई सी, उसके बाद पी एन बी हाउसिंग, उसके बाद देखिए बहुत सारे कंपनी है जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस, उसके साथ एप्टस वैल्यूज फाइनेंस, उसके साथ साथ आवास फाइनेंस। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा देखने को मिले उस डेटा के हिसाब से मैं जरूर कहूँगा, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आवास फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर, तो यहाँ पे जो आंकड़ा है यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों ही कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हाँ, आर ओ सी तो कम है, मगर आर ओ ई कितना है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आर ओ ई के देखूँ तो एवरेजली कंपनी का आर ओ ई बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो 11% था वो बढ़ के 13% हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 26% के आसपास एवरेजली लास्ट 5 ईयर से उसको मेंटेन कर रहा है। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे क्या करे, खुद के परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे करने वाला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा जर्नी कर सकते हैं। तो आवास फाइनेंशियल के ऊपर मैं सबसे पहले क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी लास्ट अगर 4 साल के डेटा देखो तो कंपनी देखिए 290 करोड़ से 365 बना था, उसके बाद 450 बना, और उसके बाद अभी करंट में 546 बना। मतलब कंपनी अलग लेवल का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ और इंटरेस्ट भी कंपनी मेंटेनेंस किए। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा जाए तो 88 करोड़ से 116 करोड़, 127 करोड़ और 143 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले हैं, अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है नेट प्रॉफिट का, नेट एनपीए का, तो इस एनपीए के हिसाब से 0.71 के आसपास एनपीए था, आज वो घट के 0.67% के आसपास हुआ। मतलब एनपीए कई हद तक यहाँ पे कम हो चुके हैं, तो जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे करने वाला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना तो उसके ऊपर मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। जब यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था कप विद हैंडल्स का, फाइनली उसका ब्रेकआउट हुआ और उसका टारगेट अचीव किया, अचीव करने के बाद बिग फॉल हो गया था। तो जहाँ पे इसका सपोर्ट था अराउंड 1335 के आसपास, उस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किया। क्यों बाउंस बैक किया? क्योंकि पहले भी इसी जगह से बाउंस बैक किया था और वही लेवल तक गया जो इस कंपनी का रेजिस्टेंस था। अभी मजेदार बात यही है, उस रेजिस्टेंस को जिस तरीके से ब्रेकआउट किया तो मुझे लगता है यहाँ से सस्टेन करने के बाद ऊपर ही जा सकते हैं। अभी दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। अगर इस रेंज के बेसिस में अगर नीचे आए तो इस लेवल को टच करने के बाद 1500 रुपीज़ में मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बना 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बाइंग कैंडल बना, इसका टोटल रेंज बना 29%। इस बाइंग रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है परस डिफेंस फाइनेंस लिमिटेड, तो सॉरी परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो परस डिफेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली 5300 करोड़ की कंपनी है। एक देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है और इस छोटा सा कंपनी भी धमाका कर रहा है क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ था। चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद कंपनी लिस्टिंग होने के बाद एक्चुअली कंपनी लिस्टिंग हुआ था बहुत नीचे और मतलब अराउंड लिस्टिंग हुआ था एक 450 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी जर्नी करके ऊपर गया था करीबन 1200 के आसपास। तो 450 से 1200 मतलब 3 गुना कंपनी रिटर्न दे चुके थे, वो भी एक मंथ के अंदर अंदर। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया था और मैंने आपको ये भी बताया कि डिफेंस सेक्टर जिस तरीके से काम करे, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर का अनाउंसमेंट आ रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी फिर से रिकवरी करेगा। तो कंपनी अच्छा खासा रिकवरी भी की है और देखा जाए तो कंपनी किस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक कफ विद हैंड पैटर्न बना था और उसको ब्रेकआउट करने के बाद आसानी से कंपनी टारगेट को अचीव किया। और टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी देखिए उस हाई लेवल को ब्रेक तो किया मगर ब्रेक को कंफर्मेशन नहीं किया। इसका मतलब कंपनी एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अगर बाउंस बैक करे, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बने तो सोचना यहाँ से कंपनी जर्नी दिखा सकते हैं। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकता है। पहली बात, यहाँ पे एक बाइंग का रेंज भी बना, इस रेंज को अगर मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 55% के आसपास है। अगर यहाँ से करेक्शन होते होते इस लेवल तक टच करे तो मैं फिर से एक बार एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर सिर्फ मैंने
टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में ट्रेंड नहीं लिया, कंपनी के सेल्स के आंकड़े के हिसाब से भी दिया, क्योंकि सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से 11 करोड़ बना, उसके बाद 9.60 करोड़ बना। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिला है। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से देखा है तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है अराउंड 58%, और एफएस के पास डीएस के पास जो होल्डिंग्स है वो बेसिकली जो होल्डिंग थोड़ा सा कम है, मगर पब्लिक के पास भर भर के होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग क्यों कम है? क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग रखना नहीं चाहता। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, रेमसॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रेमसॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली 715 करोड़ की कंपनी है, और करंटली कंपनी 1000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो कंपनी एक साल में अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। एक साल पहले कंपनी का प्राइस था 250 रुपीज़, और आज कहाँ पे चल रहा है, 1000 के ऊपर। तो एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिले। इस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो आप डेटा अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने एक गुड पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किया है। वो पॉइंट्स क्या है कंपनी के स्प्लिट का। तो कंपनी 5 जुलाई कंपनी 1 के बदले 5 शेयर आपको देने वाला है स्प्लिट के हिसाब से। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।